गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग लेके आए हैं प्रकाश का अपवर्तन। फिजिक्स का क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन में 50 क्वेश्चन देखे थे जो 2012 से लेकर 2025 तक हम पूछे गए। आज फिर हम लोग प्रकाश का अपवर्तन लेके आए जिसमें 2012 से लेके 2025 तक जो भी पूछे गए हैं क्वेश्चन, लगभग इसमें घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इसीलिए इसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है। तो पहले एक उत्तल लेंस छापते हैं। एक उत्तल लेंस 2014 में पूछा गया है यह क्वेश्चन। तो एक उत्तल लेंस लेते हैं। ए नंबर में है, सभी जगह समान मोटाई का होता है। सभी जगह समान मोटाई का हो रहा है? नहीं हो रहा है। बीच में मोटा है और किनारे पर पतला है। तो बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, नहीं ये तो गलत है। सी नंबर है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, और इसमें इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस में किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? 2016 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। ए में है उत्तल लेंस, बी में है अवतल लेंस, सी में है बाइफोकल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसमें से? तो इस ए में उत्तल लेंस बनता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका क्या होगा? राइट आंसर बी होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है, ये भी 2016 में पूछा गया है। ए में है 10 पावर माइनस 10 मीटर, बी में है 10 पावर माइनस 8 मीटर और सी में है 10 पावर माइनस 11 मीटर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर या 0.1 नैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, 2017 में पूछा गया है। ए में है 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, बी में है 3 × 10 पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड और सी में है 3 × 10 पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस सब में सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में दिया है, तो निर्वात प्रकाश की चाल होता है 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर ए होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? 2017 में पूछा गया है। ए में है 2 डायोप्टर, बी में -2 डायोप्टर और सी में है +5 डायोप्टर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया गया है उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो क्या होगा? प्लस में होगा। तो फोकस 20 सेंटीमीटर है तो एफ बराबर 20 और सेंटीमीटर में दिया है तो इसको हम पहले मीटर में बदलते थे। मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1/5। तो एफ बराबर हुआ 1/5। तो क्षमता यानी पी का फॉर्मूला होता है 1/f। तो एफ की जगह पर 1/5 लिखेंगे तो 1 और 1/5 लिखेंगे तो 1/5। इसको गुना करेंगे तो 5 गुनी 1/1। इसका क्या होगा? +5 डायोप्टर यानी डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? +5 डायोप्टर। राइट आंसर सी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? 2018 और 2023 में पूछा गया है। ए में है अवतल लेंस, बी में है उत्तल लेंस, सी में है अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? 2019 में पूछा गया है। ए में है हवा, बी में है जल, सी में है शीशा और डी में है हीरा। तो सबसे ज़्यादा चाल किस में होता है? हवा में। अगर हवा और निर्वात में पूछ दे तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। हवा की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हवा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? 2020 में पूछा गया है। ए में है वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003
और बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31 और कांच का अपवर्तनांक होता है 1.50 और हीरा का अपवर्तनांक आप लोग जानते होंगे 2.42। तो पूछ रहा है सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का होगा सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक। राइट आंसर डी। 9 नंबर क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है 2013 और 2024 में पूछा गया है। एम है u/v, बीम है u/v, सीम है u+v और डीम है v/u। तो अवतल लेंस के आवर्धन क्या होता है, v/u। डी नंबर राइट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होता है 2021-2025 में पूछा गया है। ए में है कम, बी में है ज़्यादा, सी में है समान और डी में है कोई नहीं। तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सा होगा। अभी तुरंत इस दूसरे क्वेश्चन में बताए थे तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ज़्यादा होता है, कम होता है, समान होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। निर्वात में ज़्यादा प्रकाश की चाल होता है, थोड़ी ज़्यादा होता है, और वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में 2021 में पूछा गया है। ए में है समान होता है, बी में है भिन्न भिन्न होता है और सी में है ए और बी दोनों और डी में होता है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होता है। तो क्या होगा इसका, बी होगा राइट आंसर। भिन्न भिन्न होता है, प्रकाश की चाल जल में अलग होता है, वायु में अलग होता है, निर्वात में अलग होता है। तो क्या होगा इसका आंसर, बी होगा, भिन्न भिन्न होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है 2021 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। ए में है परावर्तन, बी में है विवर्तन, सी में है अपवर्तन और डी में है ध्रुवण। तो किसके कारण जल थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है, कुएं का हो या जल या स्विमिंग पूल का जहाँ साफ पानी रहता है वहाँ उठा हुआ दिखाई देता है। तो किसके कारण, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण पानी उठा हुआ दिखाई देता है। जब पेंसिल गिलास में डालते हैं जिसमें पानी रहता है तो उसमें थोड़ा कट पेंसिल उठा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। इसका राइट आंसर सी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है लेंस के मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है 2017 और 2021 में पूछा गया है। तो ए में है 2, बी में है 1 और सी में है 3 और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 2। 14 नंबर क्वेश्चन है अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है 2013, 2021 और 2023 में पूछा गया है। तो ए में है u/v और बी में है u/v और सी में है u+v और डी में है v/u। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी, v/u। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, v/u। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो 2020 और 2022 में पूछा गया है। ए में है उत्तल लेंस, बी में है अवतल लेंस और सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई, डी में है बाइफोकल लेंस। तो इसका कौन सा होगा, तो इसका होगा उत्तल लेंस। आप लोग परिभाषा में पढ़े होंगे, उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ए में है जल, बी में है कांच, सी में है प्लास्टिक और डी में है मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मिट्टी होगा। मिट्टी को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, बाकी तीनों चीज़ों को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त लेंस बना सकते हैं, जैसे जल, कांच और प्लास्टिक तीनों चीज़ से लेंस बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मिट्टी। 17 नंबर क्वेश्चन है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। 2022 में पूछा गया है। ए में है अनंत पर, बी में है फोकस और लेंस के बीच, सी में है फोकस पर और डी में है फोकस दूरी और दोगुनी फोकस दूरी के बीच। तो कहाँ पे रखते हैं वस्तु को, तो आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में। तो फोकस और लेंस के बीच अगर वस्तु को रखते हैं तो उत्तल लेंस में आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका राइट आंसर होगा बी, फोकस और लेंस के बीच। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। एक कांच की पट्टिका, बी में है उत्तल लेंस, सी में है अवतल लेंस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा।
राइट आंसर बी होगा उत्तल लेंस। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? 2022 में पूछा गया है। तो एम है वक्रता केंद्र कहते हैं, बी है प्रतिबिंब की बिंदु कहते हैं, सी है फोकस और डी है प्रकाश केंद्र। तो किसी क्या कहते हैं? तो फोकस कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी। किरणें जब आपतित होती है, अपवर्तित होती है, तो जिस बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फोकस। 20 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है, 2022 में पूछा गया है। ए में होता है अवतल दर्पण, बी में होता है अवतल लेंस, सी में होता है उत्तल लेंस और डी में होता है उत्तल दर्पण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस होता है। अभिदर्शक होता है उत्तल लेंस, तो इसका राइट आंसर सी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा होगा? 2022 में पूछा गया है। एम है दर्पण अवतल, लेंस उत्तल होगा, बी में है दर्पण उत्तल, लेंस अवतल, सी में है दोनों अवतले होगा और डी में है दोनों उत्तल होगा। तो दर्पण में क्या होता है? दर्पण में अवतल जो होता है माइनस में होता है और उत्तल प्लस में, यानी अवतल ऋणात्मक होता है और उत्तल धनात्मक होता है। और लेंस में होता है, लेंस में भी सेम होता है, तो अवतल ऋणात्मक होता है और उत्तल धनात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो माइनस कौन सा लेंस में, कौन सा दर्पण में है? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में है। और कौन सा लेंस में? माइनस में है, तो अवतल लेंस में। तो दोनों क्या होगा? अवतल लेंस होगा। अवतल दर्पण और अवतल लेंस, तो दोनों अवतल होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? बोल रहा है शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करेंगे? और 2018 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। एम है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और बी में है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, और सी में है 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो किसका उपयोग करेंगे? तो 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, तो इसका राइट आंसर होगा सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, 2022 में पूछा गया है। एम है निर्वात में, बी में है जल में, सी में है वायु में और डी में है कांच में। तो सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जल में प्रकाश की चाल होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वायु में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर पूछ दे निर्वात और वायु में से प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होता है, तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, और कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पूछ रहा है प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में हो रहा है? तो कांच में हो रहा है प्रकाश की चाल न्यूनतम। तो राइट आंसर होगा इसका डी। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? 2020, 2022, 2024, दो साल के अंतर में पूछा गया, हो सकता है 2026 में भी पूछ दे। तो ए में है जूल, बी में है वाट, सी में है डायोप्टर और डी में है मात्रक विहीन। मात्रक विहीन मतलब कोई मात्रक नहीं, तो जूल तो नहीं होगा, वाट नहीं होगा, सी होगा डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर होगा सी डायोप्टर। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? 2019, 2021, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में है मीटर, बी में है सेंटीमीटर, सी में है मिलीमीटर और डी में है मात्रक विहीन। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है आवर्धन का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी कोई मात्रक नहीं होता है तो मात्रक विहीन, डी राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है 2011, 15, 21 और 23 में पूछा गया है। ए में है sin r बटे sin i, बी में है sin i बटे sin r और सी में है sin i गुनी sin r और डी में है sin i प्लस sin r। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? sin i बटे sin r। म्यू बराबर क्या होता है? sin i बटे sin r, राइट आंसर बी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है,
हीरे का अपवर्तनांक कितना है 2023 में पूछा गया है। एम है 1.42, बीम है 1.32 और सीम है 2.24 और डीम है 2.42। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42 होता है। राइट आंसर डी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो एम है अवतल लेंस, बीम है उत्तल लेंस, सीम है समतल लेंस और डीम है इनमें से कोई नहीं। तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो बी होगा राइट आंसर इसका। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, चाहे उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चाहे अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी उत्तल लेंस। 29 नंबर क्वेश्चन है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है। तो एम है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, बीम है अभिलंब से दूर मुड़ जाती है और सीम है अभिलंब के साथ संपाती और डीम है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जब मान लेते हैं यह सघन माध्यम है, सघन माध्यम है, जब प्रकाश किरण, ये हो गया विरल माध्यम, जब प्रकाश किरण आती है तो इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब सघन माध्यम से प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से जब प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती है। तो क्या प्रकाश किरण क्या होगा, ऐसे जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, 2023 में पूछा गया है। तो एम है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्या बी में है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और सी में है अवतल दर्पण की फोकस दूरी और डी में है ए और बी दोनों। तो इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए बी दोनों, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण। 21 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। एम है वक्रता केंद्र से, बीम है ध्रुव से, सीम है फोकस से और डीम है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कहाँ से दूरियां मापते हैं, तो इस सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। तो इसका राइट आंसर बी होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, 2024 में पूछा गया है। एम है लेंस की क्षमता, बीम है लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम और सीम है लेंस की असमंजन क्षमता और डीम है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए, लेंस की क्षमता। प्रकाश किरणें को मोड़ने की क्षमता क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। 33 नंबर क्वेश्चन है, वायु में अभिसारी लेंस है, 2024 पूछा गया है। एम है कांच का अवतल लेंस, बीम है कांच का समतो अवतल लेंस, सीम है कांच का उत्तल लेंस और डीम है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, कांच का उत्तल लेंस। वायु में अभिसारी लेंस होता है कांच का उत्तल लेंस। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, 2024 में पूछा गया है। एम है तारपीन, बीम है बेंजीन, सीम है पानी और डीम है केरोसिन। तो अपवर्तनांक किसका कम होता है, तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, पानी का। राइट आंसर होगा सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी है, तो 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। एम है एफ प्लस पी बराबर 0.5 और बीम है एफ इंटू पी बराबर 1, सीम है पी प्लस एफ बराबर 1 और डीम है पी प्लस एफ बराबर 2। तो हम लोग पढ़े हैं लेंस की क्षमता यानी पी बराबर होता है 1/f। तो नहीं कुछ है तो इस पी के नीचे हम 1 देते हैं, तो इसको कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो क्या होगा, एफ इंटू पी बराबर 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
इसका राइट आंसर होगा बी, F इंटू पी बराबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं? तो कौन सा लेंस होगा? ए में है उत्तल लेंस, बी में है अवतल लेंस, सी में ए और बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा लेंस आभासी, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं? तो इसका होगा ए नंबर, उत्तल लेंस। 37 नंबर क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण शून्य हो तो यदि अपवर्तन कोण 37 नंबर क्वेश्चन है, यदि अपवर्तन कोण शून्य हो तो आपतन कोण का मान होगा? ए में है 90 डिग्री, बी में है 45 डिग्री, सी में है 0 डिग्री और डी में है 60 डिग्री। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका होगा सी, शून्य, क्योंकि जितना डिग्री पर आपतन कोण बनेगा उतना ही डिग्री का, जितना डिग्री का अपवर्तन कोण बनेगा उतना ही डिग्री क्या बनेगा? आपतन कोण बनेगा। इसका इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, 0 डिग्री। 38 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता P बराबर होता है, ए में है F, बी में है V और सी में है 1/V और डी में है 1/F। तो लेंस की क्षमता यानी P बराबर क्या होता है? 1/F। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता यानी P होगा। ए में है +5 डायोप्टर, बी में है -5 डायोप्टर, सी में है +20 डायोप्टर और डी में है -20 डायोप्टर। तो लेंस यानी F बराबर कितना है? F बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है तो इसको हम पहले किस में बदलेंगे? मीटर में बदलेंगे। तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देंगे तो कितना होगा? 1/5, यानी F बराबर हो गया 1/5। तो अब बोल रहा है क्षमता यानी P बराबर होता है 1/F। क्या लिखेंगे? 1 इसका हो गया और F का मान कितना है? 1/5। तो लिखेंगे 1/5। तो इसको गुना करेंगे 5 गुनी 1/1, तो यानी P बराबर हो गया 5। तो प्लस में है तो प्लस होगा। यहाँ पर अगर लेंस के उत्तल और अवतल लेंस दिया होता तो उसकी फोकस दूरी देखते कि प्लस में होता है कि माइनस में होता है, लेकिन यहाँ सीधा दिया हुआ 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। तो इसका क्या होगा? P बराबर होगा +5 डायोप्टर। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, +5 डायोप्टर। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। ए में है 2 डायोप्टर, बी में है -2 डायोप्टर, सी में है 5 डायोप्टर और डी में है -10 डायोप्टर। तो कौन सा लेंस दिया है? दिया गया है एक अवतल लेंस दिया है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो पहले हम लोग इसमें नहीं लगाएंगे, सॉल्यूशन वैसे कठिन होगा, सीधा लास्ट में लगाएंगे। ऋणात्मक में होता है कि धनात्मक में होता है? तो दिया गया है F बराबर 10 सेंटीमीटर। कितना है? F बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इससे पहले हम लोग मीटर में बदलते हैं। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। तो 100 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 1/10 मीटर। तो F बराबर कितना निकल गया है? 1/10 मीटर। अब कहता है क्षमता क्या होगी? तो क्षमता यानी P, तो P बराबर होता है 1/F। तो 1 ऊपर में और F का मान कितना है? 1/10। तो इसको उल्टा करेंगे तो कितना होगा? 10 ऊपर में जाएगा 1 और नीचा में 1, तो कितना होगा? P बराबर होगा 10 डायोप्टर। अब अवतल लेंस है तो अवतल लेंस में धनात्मक में होता है कि ऋणात्मक में? तो अवतल लेंस में होता है ऋणात्मक में। तो कितना हो गया? P बराबर क्षमता बराबर -10 डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, -10 डायोप्टर। यहाँ पर ख़त्म करते हैं इस क्लास को। आप लोग जाइए देखिए, हिस्ट्री दे चुके हैं और फिजिक्स दूसरा चैप्टर हो गया और मैथ त्रिकोणमिति चल रहा है। तो आप लोग जाइए देखिए,
थैंक यू।